हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीईटी 4 ईयर प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, 21 मई को ये एग्ज़ाम हुआ था और ये एग्ज़ाम उन विद्यार्थियों के लिए था जो 4 वर्ष के लिए बीए बीएड या बीएससी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम था। तो दोस्तों, पीटीईटी की 4 ईयर्स कोर्स की ऑफिशियल आंसर की आ गई हैं। तो मैं आपको आज इस ऑफिशियल आंसर की के कुछ जो सारे सवाल हैं, 200 क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा और हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन को कि उनका आंसर क्या है और क्या नहीं है। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर लगभग 40,000 के आसपास लगभग सीट्स हैं और इसमें लगभग 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था। तो देख लीजिए अब कंपटीशन कितना है। लगभग 3.5 सीट्स 3.5% जो है एक सीट के लिए मुकाबला है। और पेपर के स्तर की बात की जाए तो पेपर का स्तर बहुत अच्छा आया था, अच्छा लेवल का पेपर था, मॉडरेट क्वेश्चन थे। इसकी लगभग कट ऑफ के बारे में भी हम बात करेंगे। अंतिम में हम इसके कट ऑफ कितनी जाएगी, बीएससी बीएड बीए बीएड की कट ऑफ जो भी जाएगी, हम उसके लिए हम आगे बात करेंगे। तो पहला सेक्शन था मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता का। तो देख लीजिए इसमें आपको क्या करना है कि प्रश्न आकृति दे रखी है, आपको उत्तर आकृति से इसको मैच करना है। तो इस प्रश्न के अंदर पैटर्न वाला सवाल है। इसमें देखिए आपको ए ऑप्शन इसमें सही होगा। और नेक्स्ट जो है कि 60 नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है, 60 की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में दुगनी हैं, महिर ऊपर से 17वें स्थान पर हैं। यदि महिर के आगे 9 लड़कियां हैं और कितने लड़के रैंक में उसके बाद आएंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन यानी 12। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 20 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन था। तो उस दिन शुक्रवार था। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, तो ये पैटर्न वाला आकृति वाला है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा सवाल है, इसमें आपका ऑप्शन सही ए राइट हो जाएगा फॉर 4:10 AM। ठीक है। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो इसमें जब आपको ये जो मिसिंग नंबर है, इसमें मिसिंग नंबर में ऑप्शन सी इसका राइट होगा 22 और 12। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वह आकृति चुने जो बाकी आकृतियों से अलग हैं। तो ये फर्स्ट आकृति है, बाकी आकृतियों से क्या है, अलग हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 8 क्वेश्चन के अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9th क्वेश्चन के अंदर देखिए ट्राइंगल के अंदर जब हम काउंट करेंगे तो 16 ट्राइंगल मिलेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है। ये दिशा वाला सवाल है, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बताना निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। उर्वरक और फसलों से संबंधित शब्द जो होगा वो शक्तिवर्धक, औषधि और शरीर। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, 11 से 50 तक ऐसी संख्याएं, कितनी ऐसी संख्याएं जो 1 से पूर्णतः विभाजित लेकिन 3 से नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 27। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि कृत्रिम भाषा में अनुवादित कुछ शब्द दिए गए हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं किस शब्द के अंत किस शब्द का अर्थ प्लेइंग हो सकता है। देखिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। इसी तरह 14वां क्वेश्चन है, इसमें कथन और कारण क्वेश्चन दे रखा है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसके अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपको ये क्रम में जमाना है, तो इसमें सी ऑप्शन देख लीजिए। पहले अपराध होता है, फिर पुलिस आती है और फिर न्यायाधीश के पास जाते हैं, फिर न्यायाधीश अपना निर्णय सुनाता है और फिर उस व्यक्ति को अगर उसको जुर्म साबित हो जाता है उसको सज़ा हो जाती है। नेक्स्ट 16वां वापस एक कथन और निष्कर्ष का सवाल है, इसमें ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन 17 से 19 तक ये इसमें पहली के सवाल है। इसमें वी एम से किस प्रकार संबंधित है, मामा मामी से संबंधित हैं। इसमें रिलेशन वाले सवाल हैं। परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, 6। और निम्नलिखित 18-19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एफ का भाई बहन है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी।
नेक्स्ट सवाल पजल वाले हैं। 20वां सवाल देखिए, एस के ठीक दाएं कौन बैठा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 21वां बी के सामने कौन बैठा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सी। 22वां है डी, 22वें में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां सवाल है, ये भी फिगर्स वाला सवाल है, इसके अंदर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 24 क्वेश्चन है, इसमें एक मिसिंग नंबर है, उस मिसिंग नंबर को बताना है। ये 34 इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन के अंदर कूट का सवाल है, इसके अंदर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वें के अंदर सी। और 27वें के अंदर देखिए आपको इसमें क्वेश्चन फिगर्स दे रखा है, आंसर फिगर्स दे रखा है, इसमें से आपको बताना है कि ये खाली जगह पर यहाँ पर कौन सा आएगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सी मतलब थर्ड वाला। उसके बाद में 28 क्वेश्चंस के अंदर है, निम्नलिखित में से कौन से आरेख धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले और कैंसर रोगियों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए। 29 क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है, निर्देश और कथन दे रखे हैं इसमें, और निष्कर्ष बताने हैं आपको, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लुप्त पद को ज्ञात करना है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थात जेड जो पद हैं वो लुप्त हैं। 31वां क्वेश्चन है, निर्देश कथन और धारणा दे रखी है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 से 34 में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन विप्रो के काम करने वाले व्यक्तियों को दर्शाता है? ये भी पजल्स के क्वेश्चन है, इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 33 क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 34, इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, इस 35वें क्वेश्चन में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वें के अंदर पी किसको दर्शाता है? पी जो है केवल बुद्धिमान को, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बहादुर लेकिन न तो बुद्धिमान है ना ही सुंदर है? तो इसका ऑप्शन 37वें में ए क्यू। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, संबंधित अक्षर को चुनिए, विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 39वां में फुटबॉल खिलाड़ी और मैदान के बीच में संबंध को दर्शाना, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन के अंदर 3 2 1 5 4 सही हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 42वें के अंदर डी। और 43 के अंदर जो दिशा वाला सवाल है, इसमें डी ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पासा वाला सवाल है, इस पासा वाले सवाल में लुप्त नंबर जो बताना है 44वां में डी सही हो जाएगा, यानी 3 जो है संख्या वो विलुप्त संख्या है। इसमें फिगर्स वाले सवाल दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डी की संख्या में लुप्त पद को चुनिए, C/17 इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47वां सवाल है, इसमें डी आपके सही हो जाएगा। देखिए मैं आपको इनको सबको एक को समझा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने पर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये पूरा पेपर बहुत लेंदी है, इसलिए मैं आपको सिर्फ इसकी आउटलाइन बता रहा हूँ, और कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हुई तो मैं आपको बता दूँगा। नेक्स्ट 47वां में डी में इसमें जो है डाटा जो है वो डाटा जो है इनसफिशिएंट है। और 48वां क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी सही है। और 49वां में जो है इसमें कथन और तर्क दे रखे हैं, इसमें बी ऑप्शन सही है। 50 क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखिए जो आकृति दी गई है उसकी आपको ये वाटर इमेज देखनी है, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के अंदर देखिए जो येलो वाला है, अगर वो आपने ऑप्शन सही किया तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और जो ग्रीन वाला है अगर वो ऑप्शन आपने सही किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और जो ब्लू वाला है अगर ये ऑप्शन सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर इसके अलावा आपने कुछ किया तो आपको उसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक अपने पेशे में कौशलों और कला को शिक्षक अपने पेशे के कौशल और कला को खाली जगह द्वारा सीख सकता है। इसमें ऑप्शन में आपको ए भरोगे, टीवी कार्यक्रमों का निरीक्षण करके, तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। रेडियो सुनना अगर आप ऑप्शन करते तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, और कंप्यूटर पर काम करना आप ऑप्शन चुनते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ऐसे तो सारे दूसरे सवाल हैं जो शिक्षण टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हैं। जैसे बीएड में सूक्ष्म शिक्षण
संचार कौशल के लिए खाली जगह जरूरी हैं। इसका सही ऑप्शन सी होगा, विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। उसके बाद इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए। नेक्स्ट होगा आत्म मूल्यांकन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और संबंधित गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित जो जानकारी क्या दिखाती हैं, ये निम्नलिखित जानकारी क्या दिखाती हैं? एक शिक्षक की कमाई क्षमता को दिखाती है। 54वां के अंदर है, आपको ए ऑप्शन आप करोगे तो आपको इसमें 3 नंबर मिल। 55वां क्वेश्चन के अंदर एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक हैं अंतर्वैयक्तिक कौशल और पारस्परिक क्षमता का होना, इंटरपर्सनल स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी दूसरों के भावों को समझने वाला। 56 के अंदर आपको इसमें डी ऑप्शन करना चाहिए। और 57 के अंदर किसी भी व्यवसाय की सफलता निर्भर करती है आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और आपकी प्रवीणता पर निर्भर करती हैं। 58वां सवाल क्या है? कुछ छात्र आपकी कक्षा में अनुपस्थित है लेकिन अन्य शिक्षकों कक्षाओं में नहीं है, आपको क्या अनुमान है? अन्य शिक्षकों कक्षा में उपस्थिति का कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी कक्षा में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है, और उस रीज़न को कारण को जानकर उनको दूर करेंगे ताकि आपकी भी कक्षा के अंदर पर्याप्त मात्रा में बच्चों की उपस्थिति हो। 49वां सवाल है, गृह कार्य का क्या उपयोग है? छात्र घर पर अध्ययन कर सकता है, छात्र के विकास के लिए, छात्र की समझ का विश्लेषण करने, ये सबसे सही आंसर है सी ऑप्शन। इसके बाद 60वां क्वेश्चन है, क्षमताएं विभिन्न प्रकार के कार्यों को प्रदर्शन को निर्धारित करती है। कौन सी क्षमताएं? साइकोमोटर जो क्षमताएं होती हैं, छात्रों की देखभाल करना शिक्षकों के उपयोग को संदर्भित करता है, मनोवृत्ति और शैली को, एटीट्यूड एंड स्टाइल्स को। 62वां क्वेश्चन के अंदर आपको ए ऑप्शन सही करना है। 63वां क्वेश्चन के अंदर आपको सी ऑप्शन सही करना है। 64वां क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें आपको ए ऑप्शन सही करोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। 65वां क्वेश्चन के अंदर आपको सी ऑप्शन सही करना है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री आंशिक दृष्टि वाले छात्रों के लिए, यानी जो ब्लाइंड होते हैं, जो कम्प्लीटली ब्लाइंड ना होकर थोड़े से जिन ब्लाइंड होते हैं उनके लिए जो ब्रेल लिपि है उससे उनको अध्ययन करवाना चाहिए। 66वां क्वेश्चन है, इसके अंदर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 67वें क्वेश्चन के अंदर आपको बी ऑप्शन आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68वां, विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक भाग किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म याद रखना है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 69वां क्वेश्चन के अंदर, एक शिक्षक पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद तब ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाता है, यानी रिस्पेक्ट जब टीचर को मिलती है अपने स्टूडेंट से तब वह उसमें इंटरेस्ट, आनंद महसूस करता है। अनुशासन की शैलियाँ मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, आधिकारिक। 71वें क्वेश्चन के अंदर ए ऑप्शन सही है। 72वें के अंदर आपको सी ऑप्शन सही करना है। नीचे देखना और छात्रों से आंख न मिलाना खाली जगह माना जाता है। घबराहट जब होती है जब हम आंखों से आंखें नहीं मिला सकते। 73वां क्वेश्चन है, विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों में सहयोगी कामकाजी रवैया विकसित हो सके, कोऑपरेटिव रूप से काम कर सकें। 74वां क्वेश्चन के अंदर, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ने की सबसे उपयुक्त विधि है प्ले वे मेथड, यानी खेल विधि के अंदर उनको गणित की जो सवाल हैं ये कह सकते हैं कि काउंटिंग्स हैं, डिवाइडेशन है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, ये अपन उनको खेल खेल में सिखा सकते हैं। एक शिक्षक के लिए कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, क्या चुनौती सबसे महत्वपूर्ण होती है? कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना। कक्ष में प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। 77वां में आपको ए सही हो जाएगा। 78वां में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 के अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 80वां क्वेश्चन के अंदर आपको ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 के अंदर किसी व्यक्ति द्वारा कार्य का प्रतियोजना क्या कहलाती हैं? जिम्मेदारियाँ।
विचारों, भावनाओं या धारणाओं को दूसरों तक पहुंचाना। प्रेषक द्वारा विचारों, भावनाओं और धारणाओं को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। 83 के अंदर ए, 84 के अंदर बी, 85 के अंदर डी ऑप्शन। परीक्षा एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में शिक्षण का एक घटक नहीं है। 86 के अंदर है अच्छा शिक्षक किसका परिणाम है? शिक्षक प्रशिक्षण, यानी बीएड अगर हमने अच्छे कॉलेज से और रेगुलर जाके की हैं, अर्थात शिक्षक को अच्छा प्रशिक्षण मिला है, तो ये एक अच्छा परिणाम है। 87वां क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, समूह के नेता के रूप में शिक्षक की भूमिका होती है। एक शिक्षक के रूप में आप सामाजिक बुराइयों से कैसे छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे? एक शिक्षक के रूप में जन चेतना जगाकर, हम लोगों के अंदर चेतना जगाकर जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको छुटकारा पाने के लिए उनका मदद करेंगे, प्रयास करेंगे। गुण निरपेक्ष सवाल के अंदर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए। 90 क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा डी शिक्षार्थियों। 91 क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा आंकलन, असेसमेंट। शिक्षक आंकलन का उपयोग करता है तो शिक्षार्थी को ये दिखाने का अवसर देता है कि उन्होंने क्या सीखा है, और ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षक द्वारा प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट मिलना चाहिए टीचर के द्वारा। 93 क्वेश्चन के अंदर आकर्षण, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक सेकेंड, यस। 94 क्वेश्चन के अंदर सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 95 के अंदर निपुणता एवं इच्छा। 96 के अंदर अच्छे शिक्षकों की कमी। 97 के अंदर शिक्षण को, जब कोई शिक्षक छात्रों को कोई विचार या तथ्य समझाता है तो उसे कहा जाता है शिक्षण कौशल। 98 के अंदर सी ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत अंतर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। 99 क्वेश्चन के अंदर यदि आप छात्र को बुद्धि विकसित करना चाहते हैं तो उसके लिए किस गुण को अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? एक सहायक और निडर वातावरण बनाया जाए। क्रिएट ए हेल्पफुल एंड फियरलेस इन्वायरमेंट। 100 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें ब्लैक बोर्ड को शिक्षक का दाहिना हाथ कहा जाता है क्योंकि कोई भी शिक्षक इसको उपयोग के बिना प्रभावी ढंग से पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अब नेक्स्ट है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस की क्वेश्चन है कि सबसे शक्तिशाली, इसमें जीके के क्वेश्चन आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर्स के, इंडिया नॉलेज, इंडिया जियोग्राफी और वर्ल्ड अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। इसका भी सिलेबस देखो, इसमें डिफाइन नहीं है लेकिन सिलेबस बहुत विस्तृत है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक किसे माना जाता है? राजराज प्रथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता का सबसे पहला चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। यहाँ पर ध्यान रखें रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। आलमगीरी नामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का इतिहास है? औरंगजेब के शासन के बारे में। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिवेशन में, किस वार्षिक अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? इसमें लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था। 105वां क्वेश्चन है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? चंपा अंग की राजधानी था। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय इतिहास के गुप्त युग से संबंधित हैं? इसमें आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट द्वारा भारतीय खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान। 108वां क्वेश्चन है ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्रोत शामिल हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उन्हें सूक्त के नाम से जाना जाता है। 109वां क्वेश्चन है कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? कुमाऊं हिमालय। 110वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लद्दाख से संबंधित नहीं है? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लद्दाख की साक्षरता सही नहीं है, ध्यान रखना ये इसमें नहीं वाला ऑप्शन
या है या नहीं है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। लद्दाख की साक्षरता दर 7.16% है, ये गलत है। जमशेदपुर को पूर्व नाम क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड स्थित है, इसका पूर्व नाम चाकसी था। 112वां क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ी हुई? नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है। निम्नलिखित में से खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। 114वां क्वेश्चन है, भारत और उसके पड़ोसी देशों को मिलाकर भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्षेत्र के विशाल आकार के कारण। 115वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पीट मिट्टी पाई जाती है? उड़ीसा के तटीय क्षेत्र पर पीट मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 115 का सी करेक्ट है। 116वां क्वेश्चन का है, भारत में खनिजों के मानचित्रण अन्वेषण के लिए कौन कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? GSI, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण। 117वां क्वेश्चन है, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा भारत का पहला समुद्री पर्यावरण संबंधी क्षेत्र किसे घोषित किया गया है? कच्छ की खड़गी। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में किस राज्य में शीत मरुस्थल जीव मंडल रिजर्व स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हमें जैव ईंधन में एल्कोहल के किन दो रूपों को शामिल करते हैं? मेथनॉल और एथेनॉल। ये साइंस का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन नंबर बी सही है। 120वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विभिन्न राज्यों में भूजल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? फ्लोराइड। इस फ्लोराइड की समस्या राजस्थान के नागौर और अजमेर जिले के अंदर भी हैं। 121वां सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक आज भी खड़े हैं तालाब, तालाब अभी भी प्रासंगिक है, पुस्तक किसकी है? अनुपम मिश्र की पुस्तक है, मिश्रा की पुस्तक है। 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गर्मी को रोकता है और वातावरण का तापमान को बढ़ाता है। UNFCCC का जो मतलब फुल फॉर्म क्या है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 125वां है, सुश्री बचेंद्री पाल ने इनमें से किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अनूठा अभियान चलाया था? साहस की भावना। अली अकबर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? सरोद वाद्य यंत्र को बजाने के लिए अली अकबर खान को प्रसिद्ध बांसुरी वादक माना जाता है, सरोद वादक माना जाता है। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अरुंधति रॉय। 128वां क्वेश्चन है, अपने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी निम्नलिखित में से किसने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्तियों की महत्वाकांक्षाएं हर आंख से हर आंसू पहुंचने की रही है? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय भौतिक वैज्ञानी थे जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहा जाता है? नीरेंद्र एस कपानी। सेवा की संस्थापक का नाम बताइए जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इलाबेन भट्ट। निम्नलिखित में से किसे फ्रांस सरकार ने सर्वोच्च सम्मान शेवलियर डेल ऑर्डी ड्रेस आर्ट्स एड ड्रेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अरुणा साईराम। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है कि इंडिया का करेंट्स भी पूछा जा रहा है, जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें प्रतिष्ठित प्रिज्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? BB दोषी को। चित्तौड़गढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था? 2013 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 134वां, अलेखुम्बा के लेखक कौन है? कमल रंगा। ये राजस्थान करंट अफेयर्स का सवाल है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में। 135वां सवाल। 136वां सवाल है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ पर? ये ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। 137वां सवाल है कि जब जोधपुर क्षेत्र के ऊपरी जलाशय या झील के भूमिगत रिसाव जल को एकत्रित करने वाली बावड़ियों को झालरा कहा जाता है? 137 में ऑप्शन डी सही है। 138 में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन से नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है? कालबेलिया नृत्य। जल विद्युत उत्पादन के लिए राणा प्रताप सागर बांध की स्वीकृत एवं स्थापित क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। राजस्थान की लोकसभा सीटें 25 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, विधानसभा सीटें 200 हैं।
डॉक्टर सीवी रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप आइसलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है? जयपुर को। किस भारतीय मेगा शहर में ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स इंडिया रिपोर्ट 2022 में सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है? पुणे ने। प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया है? कोच्चि में जल मेट्रो का उद्घाटन किया है। भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक्स लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलोर में। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर है। किस देश के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया, जिसे 72 देशों का समर्थन प्राप्त था? भारत ने। 147वां सवाल है, इसमें देख लीजिए आप। दुबई में वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदर्शन में किस देश के मंडप का उद्घाटन किया गया है? भारत के। राजस्थान बजट 2023 थीम को पूर्ण करें। बचत, राहत और बढ़त। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने हाल ही में वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार, ये करंट अफेयर्स का चित्र है, ऑस्कर पुरस्कार जीता है? द एलिफेंट विस्पर्स। RRR की मूवी है, RRR मूवी का नाटू नाटू गाना है, उसने भी ऑस्कर अवार्ड जीता है। किस देश के उच्चायोग ने भारत में कारगिल की एक परियोजना के लिए सरकारी अनुदान देने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की क्वेश्चन है, जो आपको इसमें से मैं आपको ये स्क्रॉल करता रहूँगा और आप अपने आंसर जो है वो मैच करते रहना। नेक्स्ट सेक्शन डी हिंदी विषय के क्वेश्चन है, जो हम देखेंगे। दुकान निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है? दुकान जो है फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं? तो ऑप्शन नंबर डी पूजनीय, स्वास्थ्य, कृतज्ञ में सारे शुद्ध शब्द हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हैं? 153वां में ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन। 154वां में निम्नलिखित में कर्तृवाच्य हैं? रमेश खाना खा रहा है, उससे हंसा नहीं जाता। निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। हंसना, रोना, ये सारी भाववाच्य क्रिया हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है? ऑप्शन नंबर डी खोदा पार, निकली चुया, वांछित से अधिक कार्य करना, ये गलत है। 157 अपने घर के गुणवान व्यक्ति कोई कदर नहीं होती, लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए उपयुक्त हैं। घर का जोगी जोगड़ा, अन गाँव का सिद्ध। 158वां क्वेश्चन, अशुद्ध युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी भाववाचक। रमेश अभी सोएगा, ये भाववाचक नहीं है। गेहूँ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? गोधूम। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हुए होते हैं। तद्भव वे होते हैं जो हिंदी से आए हुए होते हैं। निम्नलिखित में से सहचर्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सहचर्य का विलोम शब्द पार्थक्य होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। 161वां में इंद्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इंद्र का प्रभु। 162वां में दूध शब्द निम्नलिखित में का पर्यायवाची नहीं है? वारी का। बाकी शीर, पेय, गोरस, ये सब दूध के पर्यायवाची हैं। दीर्घसूत्री का अर्थ क्या है? दीर्घसूत्री का अर्थ है हर काम में जरूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला। वचनामृत में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। मितभाषी शब्द का अर्थ क्या है? जो कम बोलता हो। दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, ये किस लोकोक्ति से संबंधित है? कबहू निरामिष होए न कागा। 167 क्वेश्चन के अंदर है, मजा चखवाना मुहावरे का अर्थ है? परिणाम भुगतवाना। दिल पसीजना मुहावरे का अर्थ क्या है? दया का भाव जागना। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पानी से भरा एक लोटा लाओ, ये शुद्ध वाक्य। जो बात पहले ना हुई, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विभावरी। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद नहीं है? कौन सा संधि विच्छेद नहीं है? पावक, पो प्लस अक। बढ़ा चढ़ाकर कई बात वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति वाली बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म का
अर्थभेद सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सम, साम, समान, संयम ये गलत है। 175वां में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? साम। 176वां, धनवान शब्द का विलोम शब्द क्या? अंकिंचन। छमाही में कौन सा समास है? द्विगु समास है, जिसमें गणित के शब्द आ जाते हैं उसमें द्विगु समास हो जाता है। साफ साफ में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ अव्ययभाव समास होता है। 179 में निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? छत्रछाया की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सारे सारे अशुद्ध वर्त। आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? अड़तिया में आ उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव हिंदी के शब्द कौन सा है? पंछी। 182वां 186 उपयुक्त गद्यांश में सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। ये गद्यांश दिए गए हैं, इस गद्यांश को पढ़ना है। इसमें से 4 से 5 प्रश्न आए हुए, वो आपको जवाब देने हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हिंसात्मक अभ्यास का मार्ग। 183वां में डी होगा, 184वां में बी सी होगा, 185वां में ए होगा, 186वां में बी होगा। 187वां, निम्नलिखित में स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। मनोरथ। संयुक्त स्वर ए हो जाएगा, जो 2 स्वरों से मिलकर बना होता है। कांठ्य स्वर नहीं है, ट जो है कांठ्य स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। विसर्ग संधि, उल्लास में विसर्ग संधि नहीं है। अज्ञान शब्द में निम्नलिखित कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। 192, निम्नलिखित में तैराक शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? आग पढ़ते हैं। उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। आगोश। प्रत्यय का योग अशुद्ध है। त्यागधनी त्यागी ये अशुद्ध है। हिंद महासागर निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई और कुछ निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक शब्द, यानी कोई निश्चित नहीं है, कोई आया है, कुछ मात्रा है। निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म नहीं है, सुमेलित नहीं है। अनुकूल का प्रतिकूल होगा, ना कि समकूल। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने बच्चे को नहलाया और स्कूल भेजा, ये मिश्र वाक्य नहीं है। मोहन ने भोजन किया में कर्म क्या है? भोजन है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। बधिर जो है विदेशी शब्द नहीं। देखिए साथ ही हमने 200 क्वेश्चन इस तरह से पूरे कर लिए हैं। अब हम इसमें से देखते हैं कि कट ऑफ कितनी देगी, उसका अनुमानित आंकड़े हम देखते हैं। देखिए साथी, ये जो मैं आपको मेरिट कट ऑफ बता रहा हूँ, ये संभावित आंकड़े हैं। ये उन बच्चों के लिए हैं जो 4 वर्ष के कार्यक्रम बीएड के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। ये उनकी कट ऑफ मार्क्स हैं जो संभावित हैं। इसमें जनरल की जो है मेल की 300 और फीमेल की 280 हैं। ओबीसी की 295 और फीमेल की 275 है। इस तरह ओबीसी एमबीसी डब्ल्यूएस में तीनों की समान है। एससी की 280 है, 270 है। एसटी की 270, 250 हैं। नेक्स्ट है ये 4 ईयर प्रोग्राम जो बीएससी बीएड में एडमिशन लेंगे। देखिए साइंस की इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि साइंस वाले ज़्यादा क्वेश्चन इनके जैसे रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो इस वजह से इनमें थोड़ी सी कट ऑफ ज़्यादा रहती है। जनरल की जो मेरिट है वो 330 मेल की और 300 है फीमेल की। ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की 320 और इनके फीमेल की 290। एससी की 300 तक जाएगी और एससी फीमेल की 270 तक। एसटी की 290 और फीमेल की 250 तक। ओके साथियों, नमस्कार। आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।